क्या ये वही आदमी है? लगता तो वही है। आ जाओ। अरसन साहब। जी फरमाइए। मैं बारान का राबे। आकिब साहब ने जिक्र किया होगा आपसे। जी जी बिल्कुल। और ये दिलान है, मेरी अहलिया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। आ जाओ। आपकी क्या मदद कर सकता हूं मैं? दरअसल आप मौजू से वाकिफ हैं मुअज़्ज़िज़ वकील साहब। हम आपसे आयतिन काराबे यानी मेरी अम्मी के कत्ल के हवाले से बात करना चाहते हैं। जी वो केस याद है मुझे। वो बहुत ही दुख भरा और दिल दहला देने वाला वाकया था। जी बिल्कुल। ये मामला खत्म नहीं हुआ अरसन साहब। यानी दरअसल हम कातिल के बारे में जानते हैं। मेरी वालदा को मेरे चचा ने कत्ल किया, हसन काराबे ने। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर हमें सबूत ना मिले तो वो सजा से बच जाएगा। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि कोई सबूत नहीं है। यानी कैसे? मतलब कि उस वक्त टीमें बहुत जल्द कार्रवाई करती थी। हथियार समेत पुलिस के पास और बहुत से सबूत आए थे। लेकिन एक भी नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। उस वक्त मैं रिटायर होने वाला था, इसलिए ये केस मैंने अपने साथी को सौंप दिया। मुकम्मल सबूतों के साथ केस को उसके हवाले किया था। हाँ, बाद में क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। यानी उस दौरान हसन ने मौका पाकर तमाम सबूत खत्म कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरान कहाँ है? कुली से हवा लगाने लॉन में ले गई है। मैं जाकर देखती हूँ उन्हें। क्या हुआ भाई, मुलाकात हुई वकील से? हाँ हुई। बैठो, कुछ बताना है। आओ बेटा यहाँ बैठ जाओ। बदकिस्मती से खबर अच्छी नहीं है। और वकील साहब के मुताबिक उस वक्त बहुत से सबूत मौजूद थे, लेकिन अब सब गायब हो चुके हैं। चचा ने मेरे कहने का मतलब उस गद्दार ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। ये भी कर दिखाया उस कमीने ने। हाय हसन हाय। बड़े कहते थे दोस्त तो बना लिए जाते हैं, दुश्मन माँ के पेट से भी जन्म ले लेता है। मैंने भी तो एक दुश्मन को जन्म देकर इस दुनिया में से खुला छोड़ दिया। लानत है उस पर, सगा भाई होकर आस्तीन का सांप निकला। हम सबको धोखा दिया उसने, हम सबको। याद है ना कैसी जाफिशानी से लगा रहता था हर वक्त आयतन और तुम पर हमला करने वालों के पीछे। असल में तो अपने गुनाह छुपाने के लिए रहता था। अम्मा जान, आपको भी एहसास नहीं हुआ कि वो कितना बेहिस्सा है? मैं नहीं जान सकी बेटा, क्या करूं। अब आओ उस रात का रास्ता ही सीधा हो। हसन उस रास्ते से भटक गया। ये तो अपने मरहूम बाप के नाखून के बराबर है। यकीनन इस वक्त तो कब्र में उसके बाप की हड्डियां भी तड़प रही होंगी। अब हम क्या करेंगे बेटा? सबूत मिटा दिए गए हैं, मगर फिर भी मुझे एक उम्मीद है। वो क्या है भाई? वो गद्दार मुमकिन है सबूत कहीं छुपा कर बैठा हो। क्यों छुपाएगा वो सबूत? वो तो सब खत्म कर चुका होगा। अब वो एक नफसियाती आदमी है, कुछ भी कर सकता है। अगर मालूम हो जाए कि कहां छुपाया है तो हम उसकी रस्सी खींच लेंगे। ये भी तो हो सकता है बेटा कि बैंक लॉकर में रखा हो। मुमकिन है। जिन बैंकों से उसका लेन देन रहा है, डिटेल्स निकलवाते हैं।
ठीक है बेटा। तुम क्या कहते हो फराद? मुझे नहीं लगता कि बैंक में होगा। उसके कुछ गोदाम भी थे उन दिनों के, जब उसने मुझे अपने गंदे कामों में घसीटा था। हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। जबरदस्त, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं। चलो बेटा।